हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके साथ पालक की बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। है तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और दोस्तों, इस रेसिपी को सभी लोग बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो मैं भी अपने तरीके से इस रेसिपी को आपको बनाना बताऊंगी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, RSP किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, देर किस बात की, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिया है मैंने मिक्सर जार और इसमें हम पालक को बिना काटे पीटे ऐसे ही डाल देंगे। इसमें इसको पीसना ही है, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो धनिया पत्ती को हम काट कर डाल देंगे। काट कर इसलिए डालेंगे क्योंकि इसके हम हार्ड पार्ट को हटाएंगे नहीं, इसके डंठल को भी हम इसी में काट कर डाल देंगे। इससे रेसिपी में फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसको डालने के बाद हम इसके अंदर 8 से 10 कली लहसुन का डालेंगे और इसी के साथ हरी मिर्च इसके अंदर तोड़कर डाल देंगे। तो 3 से 4 हरी मिर्च मैंने लिया है। आपको तीखा जितना पसंद हो आप इसमें डालकर पीस सकते हैं। इसके बाद डालेंगे 1/2 इंच अदरक। अदरक को हमने छील कर धुल कर अच्छे से इसको बारीक चॉप कर दिया है। इससे ये अच्छे से पीस जाएगा। फिर हम एक छोटे से टमाटर को रफली चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच हम पानी डालेंगे और इसे ढक्कन लगाकर पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो इसे रखेंगे साइड में और नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ लिया है मैंने एक बड़ा सा बाउल और इसके अंदर 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। वही आटा है जिसका हम रोटी नॉर्मली घर में अपने बनाते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा घी यानी 1 से 1.5 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हाथों से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर पिसा हुआ जो पालक है उसको डालकर इसका आटा लगाएंगे। पालक के पेस्ट को हम एक साथ इस आटे के अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आटे के अंदर डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, यानी आटा लगाएंगे। एक साथ पालक का पेस्ट डालने से डो गीला हो सकता है, क्या पता पेस्ट अधिक हो और आटा को गीला कर दे। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम इसका पेस्ट डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, यानी आटा लगाते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ ऐसे ही हम धीरे धीरे पेस्ट को डालेंगे और आटा लगाएंगे। दोस्तों, साग सब्जियां या पालक खाने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा नखरा करते हैं। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर उन्हें खिलाएंगे ना और उनके लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा और यम्मी बनकर तैयार होता है। और बच्चों को तो चाहिए ही हमेशा कुछ नया नया, तो नया वो ढूंढते हैं। तो जब बच्चों को नया ही खिलाना है तो इस तरीके से हम हेल्दी बनाकर क्यों ना खिलाएं। तो यकीन मानिए, जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसे आप बच्चों को खिलाएंगे ना तो बच्चे बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाएंगे और इसे खुशी से खा लेंगे। तो आप बिल्कुल मेरे तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो चलिए, देखिए, हमारा ये वाला आटा तो गूँथ कर तैयार हो चुका है। इसे रखेंगे साइड में और यहाँ हम एक और आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इस बड़े बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप लिया है मक्के और चने का सत्तू। वैसे आप चाहें तो कच्चे मक्के का आटा और बेसन के साथ भी आप इस आटे को लगा सकते हैं और बना सकते हैं। वैसे मक्के का सत्तू और चने का सत्तू किसी भी अच्छे किराने दुकान पे जाएंगे तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने घर में जैसे आटा लगाती हूँ वैसे ही आपको बनाना बताई हूँ। ये बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है इसे बनाने में। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे नॉर्मली आटा गूँथ कर तैयार करते हैं रोटी के लिए, वैसे ही हम इस आटे को गूँथ कर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हाथों से मिक्स करते जाएंगे। और एक बात दोस्तों, जब हमने आटा और सत्तू को लिया था उसी टाइम पे आप थोड़ा सा इसमें घी और नमक भी चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने आपको डालकर नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे घर में रेगुलर ये आटा ऐसे लगाकर बनता है, तो इसलिए मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आपको बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने आटा को लगा लिया है।
बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी आटा गूंथ कर तैयार करना है। एक बात का इसमें ध्यान रखना होता है, इस तरीके से जब आटा लगाते हैं ना तो इसको हम थोड़ा सॉफ्ट ही लगाते हैं। अगर हार्ड आटा लगाकर हम तैयार करेंगे ना तो ये फटने लगेगा और अच्छे से रोटियां नहीं बन पाएंगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे बिल्कुल सॉफ्ट हमें गूंथ कर तैयार करना है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और फटाफट बहुत ही चटपटी सी एक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारे नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो यहाँ मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार भी हम धनिया पत्ती और सोया, साथ में हरी मिर्च और 2-4 लहसुन की कलियाँ, अदरक और टमाटर को काट कर डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा खड़ा जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर दही डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों देखिए फटाफट हमारी ये चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए चटनी को रखते हैं साइड में और आगे क्या करना है देख लेते हैं। तो देखिए तो लगभग 5 मिनट तक हमने इस आटे को ढक कर रखा हुआ था। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ दिख रहा है। हमने रेस्ट पे छोड़ा था इसलिए एक बार और इसे हाथों से अच्छे से मसलना ज़रूरी है, इससे आटा और भी ज़्यादा लचीला हो जाता है। वैसे अगर तुरंत बनाना हो तो आप आटे को ढककर कुछ देर रखने के बजाय तुरंत आटा गूंथने के बाद ही रोटी बना सकते हैं। मुझे चटनी बनाना था तो इसलिए मैंने साइड में इसे ढककर रख दिया था। तो आइए आटे में से एक लोई हम तोड़ेंगे और तोड़कर इस तरीके से थोड़ा इसके ऊपर सूखा आटा डालकर हम इसकी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों मक्के और गेहूं के आटे का ये रोटी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा। आप भी इसे आराम से बना लेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे दोस्तों ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर देखिए और अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रोटी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो होती ही है, साथ में खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा मोटा ही बेलकर तैयार करेंगे क्योंकि हमने बड़ी सी लोई ली थी। देखिए इतनी थिकनेस रखी है हमने इसकी। तो इस बार हम छोटी सी लोई लेंगे और इस पे सूखा आटा डालकर हम एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे, जो कि रेगुलर हमारे घर में ये रोटी ऐसे ही बनती है। कभी कभार थोड़ी मोटी सी रोटी जब खाने का मन हो तो बना लेते हैं। तो दोनों तरह से मैं आपको इस रोटी को बनाकर दिखा रही हूँ। दोस्तों ये रेसिपी मैं अपने व्यूवर्स के डिमांड पे लेकर आई हूँ। तो आगे भी आपको कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको भी आपके मनपसंद रेसिपी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए इसकी थिकनेस भी मैं दिखा रही हूँ। बातों ही बातों में हमारी ये पतली सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। लीजिए मैं दोनों रोटी को एक साथ आपको दिखाती हूँ। देखिए एक मोटी और एक पतली ही रोटी हमने बेली है। तो चलिए इसे भी अब हम साइड में रखते हैं और आगे क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस पे तवा रख के इसको गरम कर लिया है और इस पे छोटी छोटी सी हमने रोटी रखी हुई है। हमारे यहाँ सबसे पहले पहली और दूसरी रोटी इस तरीके से बना ली जाती है, इसके बाद ही रोटी सेका जाता है। तो आइए अब हम जो रोटी बेल कर रखे हैं इन दोनों रोटियों को भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसे उलट पुलट कर सेकूंगी, अगर आपको रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से रोटी को बनाकर तैयार कीजिएगा। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में रोटी को चलाते हुए उलटते पलटते हम सेक कर तैयार कर लेंगे। अभी हमने एक बार ही रोटी को पलटी है और एक बार पलटने के बाद जब इस तरीके से अच्छे से ये पक जाए तो फिर हमें दूसरी तरफ से भी इसे पलटकर फुला लेनी है। दोस्तों आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी मेरी थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी सपोर्ट हमें मिल सके और वो भी हमारी इस रेसिपी का स्वाद उठा सके। तो फाइनली हमने दोनों रोटी को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। तो इसे रखते हैं साइड में और अब हम पालक वाले आटा को जो लगा कर रखे थे इसे भी एक बार ढक्कन हटाकर
गूँथ लेंगे, मतलब कि एक बार हाथों से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसमें से बड़ी छोटी जैसी आपको रोटी या पराठा बनाना हो वही निकालेंगे और फिर इस पे सूखा आटा लगाकर इसे बेलकर तैयार करेंगे। देखिए मैं इसे जैसे बनाऊंगी आप इसे ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से एक बार आप बनाकर तैयार कीजिएगा। ये रेसिपी हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। आपने इसके डो को लगाते हुए देखा ही है कि इसे मैंने कितने मज़ेदार तरीके से इस डो को तैयार किया है। तो बस दोस्तों इसी तरीके से सूखा आटा लगाते हुए इसे हमें बेल लेना है। एक पतली सी रोटी बेलनी है, जितनी पतली आप बेल सकें इसकी पतली सी रोटी बेलकर तैयार करना है। तो देखिए मैंने एकदम पतली सी रोटी बेल ली है और अब चाकू लेंगे और इसके ऐसे बिल्कुल सेंटर में काटते हुए हम इस रोटी को तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें इसे काटना है, पूरा आर पार नहीं करना है। वैसे एक आध जगह आर पार हो भी जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं, आप बिना झिझक बिना कोई टेंशन इसे इस तरीके से ही काट कर तैयार कर लीजिएगा। और इसके ऊपर से फिर बहुत अच्छे से घी लगा लेंगे। देखिए ब्रश से मैं जैसे लगा रही हूँ ऐसे ही आपको लगा लेना है। अगर आप चाहें तो बिना ब्रश चम्मच या हाथों से भी घी लगाकर इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन घी को बहुत अच्छे से इसके अंदर लगाना है। तो फाइनली हमने घी को लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड से मोड़ते हुए एक जगह इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल पेशेंस से बनाएंगे दोस्तों, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और देखने में तो सुंदर दिखता ही है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरीके से इसको रोल बनाकर फिर हम जलेबी के जैसे इसको मोड़कर एक लोई तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप इसके कितने अच्छे से परत दिख रहे हैं आपको। तो इसे रखेंगे साइड में और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और रोटी बेलेंगे, लेकिन इस बार हम पहले बेलने के बाद घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद इसे काटेंगे। काटकर फिर हम एक बार घी लगाएंगे और थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़क कर हम सेम तरीके से लोई बनाकर रखेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से एंजॉय करते हैं और हमें सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आपके लाइक और कमेंट का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, हमें पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम आपके कमेंट और लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए नई वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी कोई भी रेसिपी आपसे छूटने ना पाए। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमने दोनों को बनाकर तैयार कर लिया है और आपको लच्छे का एक एक परत दिख रहा होगा। तो आइए एक एक लोई को लेकर हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। और एक बात दोस्तों इसे हमें बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, रोटी से थोड़ा मोटा ही हम इसको बेलकर तैयार करेंगे। जैसे कि हम रोटी अभी मोटी वाली बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हम मोटी रोटी के जैसा बेलकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने एक को बेलकर तैयार कर लिया है और देखिए दोस्तों देखने में कितना अच्छा टेम्पटिंग दिख रहा है और इसे बनाना भी कितना आसान है। तो फाइनली हमने दोनों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे एक ही थाली में रख लेंगे और एक एक कर हम तवे पर इसको सेक कर तैयार करेंगे। एक तरफ से ये हल्का सीख गया था तो इसको हमने पलट लिया है और अब दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो घी, बटर या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगा सकते हैं और इसे उलट पुलट कर सेक सकते हैं, लेकिन मैं इस रोटी में कुछ भी नहीं लगाऊंगी, इसको सिंपल सादा ऐसे ही सेक कर तैयार करूंगी। तो बिना तेल घी का हमारा ये लच्छा रोटी बनकर तैयार होगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर घी या तेल लगा देते हैं ना तो हमारा ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक का मैंने रोटी बनाया है यानी लच्छा रोटी और एक का मैंने लच्छा पराठा बनाकर आपको दिखाया है।
तो दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फटाफट इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू बिगनर्स हैं उनको इस रेसिपी का फ़ायदा मिल सके और वो भी इस तरीके से रोटी बनाना सीख सकें। तो फाइनली दोस्तों हमने इस रोटी को अच्छे से सेक लिया है। देखिए इसमें से कितने अच्छे लेयर आपको दिख रहे होंगे। तो आइए अब हम इसी का पराठा भी आपको बनाकर बताते हैं, यानी लच्छा पराठा। बेलकर हमने एक जैसा ही तैयार किया है, लेकिन हम एक का लच्छा रोटी बनाए हैं और एक का इसका लच्छा पराठा बनाकर आपको बताते हैं। तो इस तरीके से हम एक तरफ से सीखने देंगे और जब एक तरफ से सीख जाए तो दूसरी तरफ हम उलटकर इसे सेकेंगे। तो अब थोड़ा सा हमारा ये एक तरफ से सीख गया है। देखिए हमें ज़्यादा इस तरफ से नहीं सेकना होता है, थोड़ा सा सीख गया। तो अब इसे हम पलट लेंगे और फिर इसे दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से सीखने देंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है और इसे धीरे धीरे करके उलटते पुलटते हमें सेक कर तैयार करना है। फिर हम इसके ऊपर घी या बटर लगाएंगे और फिर उलट पुलट कर घी बटर लगाने के बाद इसे हम सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ से मैंने घी को लगा दिया है और अब इस स्पैचुला से उलट पुलट कर हम इसको सेक लेंगे, थोड़ा सा दबा दबा कर, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीख जाए, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मोटा ही बनाया था। तो उलट पुलट कर ऐसे ही हम इसको क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट वाला बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसके कितने अच्छे परत खुलकर आए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसको सर्व करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले मक्के और गेहूं के आटे से जो रोटी बनाया था उसे दिखा रही हूँ। ये मोटी वाली रोटी है, देखिए कितनी फुली फुली और एकदम टेम्पटिंग दिख रही है। और ये पतली वाली है, ये भी बहुत अच्छे से फुलकर आई है। तो चलिए इसे भी हम रख लेते हैं। और अब हम लेंगे इधर रोटी और लच्छा पराठा। देखिए इसके कितने अच्छे से परत खुले हुए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी ये लच्छा रोटी बनकर तैयार हुआ है। तो आइए अब हम आपको जो पराठा बनाए थे लच्छा पराठा उसे भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। देखिए इसके भी सारे एकदम परत खुलकर आ गए हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर से घी लगाया है ना, तो घी लगाने के बाद इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखकर आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी, क्योंकि बना ही ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है दोस्तों। तो देखिए इसे मैं मेयोनीज़ और जो चटनी बनाई थी ना उसी के साथ शेयर किया है। ये दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो मेयोनीज के जगह पर यहाँ पे दही भी ले सकते हैं, या फिर जो हमने ये चटनी बनाकर तैयार की है इससे भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इस तरीके से रोटी या लच्छा पराठा बनाकर ले जा सकते हैं, या फिर आप किसी मेहमान के आने पर या कुछ अच्छा सा हेल्दी चटपटा खाना हो या बच्चों को टिफ़िन में देना हो तो इसे आप बनाकर दे सकते हैं। हमारे चैनल पे ऐसे ही हेल्दी रेसिपी और भी शेयर किया हुआ है मैंने, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत दोस्तों।